नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोके सोमसा तीन भुवन में सा गीत वेदांता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि के। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी चौथी ढाल में हम लोग सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है ये समझ रहे हैं। कल तक हम लोगों ने सम्यक चारित्र में सत्य अणुव्रत यहाँ तक की चर्चा पूरी की थी। एक बार रिवाइज कर ले। अहिंसा अणुव्रत सत्य अणुव्रत क्या होता है, फिर आगे चलते हैं। किसे कहते हैं अहिंसा अणुव्रत? त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न सहारे। कि त्रस हिंसा का तो पूर्ण रूप से त्याग और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना, ये अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। इसमें अपन ने और भी देखा था कि इसमें बात आई थी ना, स्थूल हिंसा नहीं करना। स्थूल मतलब कि भाई ऐसे जीव जो चलते फिरते दिखाई देते हैं मुख्य रूप से, ऐसे जीवों को स्थूल जीव बोलते हैं। तो दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय त्रस्त जीव, ऐसे जीवों की हिंसा नहीं करना, उनके प्रति चित्त में दया का भाव होना, ये सब अहिंसा अणुवृत्ति जीव के जीवन में पाया जाता ही है। व्यर्थ में स्थावर की हिंसा नहीं करना, ये भी पन्न पढ़ा था। दूसरा, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, इनमें से संकल्पी हिंसा का तो त्याग, और बाकी जो उद्योगी, आरंभी और विरोधी है उसमें भी कम से कम कैसे हो इसका वो जीव के विवेक होता है। दूसरा, अहिंसा के बाद सत्य, सत्य अणुव्रत माने झूठ बोलने का त्याग। बहुत सरल भाषा। तो भैया झूठ बोलने का कैसा त्याग? कि परवधकार, कठोर और निंद्य ऐसे वचन नहीं कहना। पर वधकार माने दूसरों का वध करने वाले, दूसरों को इनको मार दो, ऐसा इस प्रकार के वचन नहीं कहना। कठोर वचन, कठोर वचन मतलब कर्कश वचन, सुनने में अच्छे ना लगे ऐसे वचन। और निंद्य वचन, कि ऐसे वचन जिनके कहने से, जिनके सुनने से मिथ्यात्व का प्रभाव हो जाए, जीव धर्म मार्ग से छूट जाए, ये सब असत्य निंद्य वचन कहलाते हैं। और भी देखे थे अपन ने, वस्तु स्वरूप के विपरीत वचन कहना। हिंसा में धर्म होता है, राग में धर्म होता है, ऐसा उपदेश देना, क्या है ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। ठीक है। ये दो अणुव्रत अपन ने कल देखे थे। तो अपन तीसरा जो अचौर्य अणुव्रत है, जिसको अस्तेय भी बोलते हैं, अस्तेय अचौर्य एक ही शब्द है। उसके पहले थोड़ा तत्वार सूत्र जी के आधार से व्रत, व्रति, इसका थोड़ा सा स्वरूप संक्षेप में देख करके फिर आगे चलेंगे। फिर तत्वार सूत्र जी का सातवां अध्याय है। और इस सातवें अध्याय में शुरू से ही व्रत आदि का पांच पाप के त्याग रूप जो भाव है उसका स्वरूप बताया। जो अपन पढ़ते हैं ना, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये इसी अध्याय का सूत्र है। ये सब तो अभी अपन नहीं कर रहे क्योंकि ये अपना विषय नहीं है। अपने को यहाँ आगे चलना है थोड़ा सा। व्रति की विशेषता 18, अब ब्रह्म के बाद परिग्रह। हाँ ये देखिए, 18 नंबर का ये सूत्र है। दिख रहा है सभी लोगों को ना? निशल्यो व्रति माने जो व्रति होता है। व्रति मतलब जिस भी जीव ने व्रत आदि अंगीकार किए हैं उसको व्रति बोलते हैं। ऐसे व्रति दो प्रकार के होते हैं, अगारी, अनगारी। अगारी माने गृहस्थ, अनगारी माने ग्रह त्यागी मुनिराज। तो ये जो व्रति है
वो कैसा होता है? शल्य रहित। जो शल्य रहित है वह व्रती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज इसका थोड़ा देख रहा था सरवार सिद्धि में, तो ये बहुत अच्छा विषय लगा, तो सोचा कि सबको बताएंगे। जो शल्य रहित है, बड़ा सरल है, अपन शांति से समझेंगे ना, सब समझ में आएगा। जो शल्य रहित है वह व्रती है। व्रती का लक्षण दिया कि भैया व्रती कौन होते हैं। कि भाई जिसने सिर मुंडा लिया हो वो व्रती है, कि जिसने सफेद कपड़े पहने हो वो व्रती है। क्यों? जो धोती पहनता हो वो व्रती है। कि व्रती के ये लक्षण नहीं दिए उन्होंने। व्रती का क्या लक्षण दिया? जो शल्य रहित है। शल्य मतलब, शल्य मतलब निरंतर पीड़ा देने वाली वस्तु। जैसे मानो अपने शरीर में कांटा चुभ जाए, हाँ, आंख में कुछ तिनका चला जाए, दांत में कुछ वो फंस जाता है ना, सौंफ फंस जाए, कुछ भी फंस जाए, तो क्या होता है? निरंतर पीड़ा देता है। अपन कंटिन्यू उस वजह से परेशान होते, एक पल भी शांति से नहीं बैठ पाते। तो जो निरंतर पीड़ा देने वाली वस्तु, मतलब निरंतर पीड़ा दे, उसको बोलते शल्य। और जो व्रती होते हैं वो शल्य से रहित होते हैं। ये व्रती की विशेषता है। माने जो व्रती है, व्रती के जीवन में शल्य नहीं पाई जाती है। किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, आनंद में रहता है। ये व्रती का लक्षण है। तबीश भैया, शल्य कौन कौन सी होती है? तो तीन शल्य है: मिथ्यात्व, माया और निदान। क्या बोला? मिथ्यात्व, माया और निदान। इनको बोलते हैं शल्य। शल्य माने कि ये जो तीन है ना, जो हम बता रहे, ये तीनों शांति से नहीं बैठने देंगी। अगर ये किसी के जीवन में है तो वो बेचैन रहेगा, वो दुखी बना रहेगा। मिथ्यात्व क्या होता है? अतत्वों का श्रद्धान करना, इसको मिथ्यात्व बोलते हैं। ये तो अपन सब जानती है ना। तत्वों की विपरीत श्रद्धा, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। अब इसमें तो सारी बातें आएगी। आश्रव को भला मानना, संवर निर्जरा को दुख रूप मानना, राग द्वेष को अच्छा मानना। हम्म, इसको बोलते मिथ्या। माया, माया माने ठगने की वृत्ति होना। माने जिसके चित्त में अगर ठगने की वृत्ति है, मैं दूसरों को ठग लूं, मैं ऐसा अपना व्रती का वेश बना करके समाज में जाऊंगा और फिर सब लोग मेरा सम्मान करेंगे, सब लोग मेरे को पूजेंगे। ऐसी जो प्रवृत्ति है इसको बोलते हैं माया, ठगने की वृत्ति। ये व्रति के जीवन में कभी नहीं होती। दो। और तीसरा, निदान। निदान मतलब धर्म अथवा धर्म के फल में भोगों की लालसा होना। कि भैया हम इतना व्रत तप पालन कर रहे हैं, इतना कठोर आचरण का पालन कर रहे हैं, हमने घर भी छोड़ दिया, भोजन भी एक समय करते हैं, मौन से करते हैं, या सभी, माने हम इतना कुछ करते हैं तो इसके बदले में हमको स्वर्ग मिल जाए, इसके बदले में हमको मान सम्मान मिले, इसके बदले में हमको पूजा प्रतिष्ठा मिले। इस प्रकार माने भोगों की लालसा होना, इच्छा होना, उसको बोलते हैं निदान। तो मिथ्यात्व, माया, निदान, ये तीनों क्या कहलाते हैं? शल्य। और शल्य से रहित व्रती होता है। इसको और स्पष्ट करें, जिसके जीवन में शल्य है वो व्रती नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। देखो आपको मैं पूज्यपाद आचार्य के शब्दों में बताता हूँ, बड़ा सुंदर है ये विषय। एक मिनट। ये आ गया, निशल्यो व्रतो व्रति। आपको पढ़ने में आ रहे हैं अक्षर? थोड़ा पुराना ग्रंथ है इसलिए उसके अक्षर क्लियर नहीं है, फिर भी अपन ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आ जाएगा। जो शल्य रहित है वह व्रति है। शल्य का अर्थ है पीड़ा देने वाली वस्तु। पढ़ने में आ रहा है ना सभी को? बढ़िया। जब शरीर में कांटा आदि चुभ जाता है तो यहाँ उसके समान जो पीड़ा कर भाव है वह शल्य शब्द से किया गया है। जिस प्रकार कांटा आदि
शल्य प्राणियों को बाधा कर होती है, उसी प्रकार शरीर और मन संबंधी बाधा का कारण होने से कर्मोदय जनित विकार भी में भी शल्य का उपचार करता है। तो शल्य, ठीक है, वो तो ये आ गया। तीन प्रकार के शल्य, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य, मिल गया सभी को? कहाँ पढ़ रहे? आगे। माया निकृति और वाचना अर्थात ठगने की वृत्ति वह माया शल्य है। भोगों की लालसा निदान शल्य है। और अतत्वों का श्रद्धान वह मिथ्या दर्शन शल्य है। ये पढ़ चुके हैं। अब सुनो जो मेन बात बताने, इन तीनों शल्यों से जो रहित है वही निशल्य व्रति कहा जाता है। तो फिर वहां प्रश्न किया, शंका उठाई कि जब आप बोल रहे हो कि इन तीनों से रहित जो है वही निशल्य व्रति कहलाता है, तो फिर व्रतों को शल्य न होने से निशल्य होता है और व्रतों के धारण करने से वृत्ति होता है। अरे जिसके शल्य नहीं है वो निशल्य, और जिसके व्रत धारण करे वो व्रति। तो ऐसा बोलो ना, क्या, कि भाई जिसने व्रत धारण कर लिए वो व्रति, और जिसके पास शल्य नहीं है वो निशल्य। आगे क्या बोल रहे हैं? शल्य रहित होने से व्रति नहीं हो सकता। देवदत्त के हाथ में लाठी होने पर वह छत्री नहीं हो सकती। यहाँ पे प्रश्न दिया कि आप व्रति के लिए निशल्य होना ये क्यों कंपलसरी कर रहे हो? अरे जिसके शल्य नहीं है वो उसको निशल्य बोल दो, और जिसने व्रत धारण करे उसको व्रति बोल दो। ये दोनों के साथ में होने की क्या शर्त है? तो वहां समाधान पढ़िए। व्रति होने के लिए दोनों विशेषणों से युक्त होना आवश्यक है। माने ऐसा नहीं हो सकता, देखो आगे, यदि किसी ने शल्यों का त्याग नहीं किया और केवल हिंसा आदि दोषों को छोड़ दिया तो वह व्रती नहीं हो सकता। कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। इन्होंने लिखा है, पूज्यपाद आचार्य ने। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ रहे हैं अपन। कल्पना आंटी जी क्या बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति हो, कोई, उसने शल्यों का तो त्याग नहीं किया, मानो उसने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, माया नहीं छोड़ी, निदान नहीं छोड़ा, और बाहर में हिंसा आदि जो दोष है उन दोषों का उसने त्याग कर दिया, तो वो व्रती कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? वे बोल रहे वो व्रती हो ही नहीं सकता। यहाँ तो ऐसा व्रति इष्ट है जिसने शल्यों का त्याग करके व्रतों को स्वीकार किया है। समझ में आया? फिर उदाहरण दिया, जैसे जिसके यहाँ बहुत घी दूध होता है वह गाय वाला कहा जाता है। यदि उसके घी दूध नहीं होता और गाय है तो वह गाय वाला नहीं कहलाता। उदाहरण समझ में आया कि भैया आप इसके पास में खूब गाय है, गाय वाला कब कहलाएगा कि वो गायों से दूध आए, घी बने, तो वो गाय वाला कहलाना काम का है। अब गाय तो भैया जी के पास ढेर सारी है, ना उनकी गाय कोई दूध दे, ना कोई घी बने, ना दही बने, ऐसे गाय वाला कहलाने से क्या लाभ? अरे समझ में आई कि नहीं बात? ऐसे ही बाहरी व्रत तो खूब पालन कर ले, खूब अच्छा निर्दोष आचरण कर ले, पर अगर मिथ्यात्व, निदान और माया ये शल्यों का त्याग नहीं हुआ, इनका अभाव नहीं हुआ, तो बाहरी व्रत आदि जो है उससे आपको व्रति संज्ञा नहीं मिलेगी। देखो लिखा है ना, उसी प्रकार जो सशल्य है माने शल्य के साथ है, जो मिथ्यात्व सहित है, जिसके चित्त में निदान के भाव है, जो माया कहे, उसके व्रतों के होने पर भी वह व्रती नहीं हो सकता, किंतु जो निःशल्य है वही व्रती है, वह व्रती है। ये मुझे एक बात आप लोगों को थोड़ी पढ़ानी थी। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर फिर से हाईलाइट किया आचार्य देव ने कि बिना मिथ्यात्व के त्याग के व्रत हो ही नहीं सकते। अभी कुछ दिन पहले अपनी चर्चा चली थी ना, क्या बात चल रही थी हिंसा की, तो उसमें कि आप लोगों के प्रश्न थे कि भैया वो आ, मच्छर बहुत हो जाते हैं तो क्या वैसा करना चाहिए कि नहीं, मतलब अपन लोगों को थोड़ी चिंता सी हो गई थी कि भैया फिर वो पेस्ट कंट्रोल कराते तो क्या करे, या कुछ भी जो अपन ने बात की थी कि
ये ओडोमास यूज कर सकते कि नहीं, या फिर ऑल आउट यूज कर सकते कि नहीं। मैंने अब ये समझ में आता है कि अपन लोग हिंसा ना हो जाए इसके प्रति तो कितने सचेत है। अच्छी बात है। पर क्या इतनी अलर्टनेस मिथ्यात्व ना हो इसके लिए अपनी है क्या? आपको प्रश्न समझ में आया कि रुचि आंटी? अपन लोगों ने जो चिंता जाहिर की थी कि भैया कोई जीवों का घात हमसे नहीं हो जाए, हाँ, अगर हम ऐसा भी करेंगे तो क्या तब भी हिंसा होगी? और बहुत उसमें चार पांच अपन लोगों ने बात की थी ना कि अगर ऐसा करेंगे तो भी हिंसा है, ऐसा करेंगे तो भी हिंसा है। और अगर इन सब में हिंसा है ही सही, तो फिर आप हमको ऐसा कुछ बताओ कि हम हिंसा से बच जाए। हम्म। तो अपन ने फिर चर्चा भी की थी, आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा विवेक मंजूषा में से कुछ कुछ बातें, उसमें बहुत सारी लिखी है। तो अब अपना प्रश्न ये है कि क्या जितनी अलर्टनेस हमसे हिंसा ना हो जाए, हमसे कोई ये दोष ना हो जाए, उतनी अलर्टनेस जो अपने को हिंसा के प्रति है, क्या उतनी अलर्टनेस मिथ्यात्व के प्रति है? और अगर आपका उत्तर है नहीं, तो होना चाहिए। अरे बात ये देखो कितना साफ लिखा है कि बिना शल्य के त्याग के व्रति ही नहीं है। बाहर में कितने ही दोषों को छोड़ दे, तभी तो वहां लिखा मुनि व्रतधार। अपने को बहुत छोटी लग रही है बात, पर आप उसको इमेजिन करिए कि अनंतों बार मुनि व्रत धारण करना माने कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए अपने को बहुत अलर्ट रह करके सम्यक ज्ञानी होए, बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। ठीक है। तो ये प्रकरण थोड़ा तत्वार सूत्र जी के आधार से अपन को लेना था। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है शल्य के संबंध में? मिथ्यात्व, माया और निदान ये शल्य के परिणाम कहलाते हैं। और इनसे रहित निदान, निदान मतलब होता है भोगों की लालसा। माने हम ये कर रहे हैं इसके बदले में स्वर्ग के सुख मिलेंगे। अरे होते कितने लोगों के चित्त में ऐसे भाव आ जाते कि देखो भाई यहाँ पर तो क्या है, एक ही पत्नी को छोड़ना है, थोड़े ही सालों की बात है, और वहां स्वर्ग में तो कम मिनिमम कम से कम 32 मिलेगी। तो सस्ता सौदा है ना। इसको बोलते हैं निदान। माने भोगों की लालसा से धर्माचरण करना, माने चित्त में भोगों के प्रति सुख बुद्धि बैठी रहना। मनोरमा कि अरे अरे पालन करो पालन करो पालन करो, क्यों? क्योंकि अगर अपन नहीं पालेंगे तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, तिर्यंच बनना पड़ेगा। इससे अच्छा है स्वर्ग में जाएंगे, वहां मजे करेंगे। इसका नाम है निदान। ठीक है। तो ये तीन शल्य से जो रहित होता है वही व्रती होता है। ठीक है। और फिर व्रती के प्रकार, अगारी, अनगारी। जो अणुव्रतों को धारण करता है वो अगारी है। माया मतलब ठगने का परिणाम। ये जो लिखा ना ऊपर, माया ठगने की वृत्ति होना। माने मेरे मन में हो तो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये क्या है? उत्तम आर्जव। पर ऐसा नहीं करना। अब मेरे मन में तो कोई जीवों के प्रति दया का परिणाम नहीं है। मेरे मन में तो ना मैं स्वयं को आत्मा मानता हूँ ना दूसरों को मानता हूँ। पर ऊपर ऊपर से अच्छा दिखने के लिए, कि समाज में अपनी रिस्पेक्ट बनी रहे, अपनी इज्जत बनी रहे, तो अपन क्या करो, अच्छे से बन के रहो। इसका नाम है माया शल्य। घर में तो मैं चाहे जैसे रहता हूँ, हाँ, चाहे जो खा लेता हूँ, बाजार का खा लेता हूँ, चाट चौपाटी का खा लेता हूँ, और कहीं समाज में जाऊं तो बिल्कुल ऐसा बन जाऊं कि मेरे से बड़ा कोई धर्मात्मा ही नहीं है। तब तो मेरे को पानी भी कुएं का चाहिए, तब तो मेरे को मसाले भी 3 दिन के चाहिए। अंतर आया ना समझ? इसको बोलते हैं माया। कि भाई आप ठग रहे हो। किसको? किसको ठग रहे हो? हाँ, दूसरे तो ठगाए नहीं ठगाए वो तो बाद की बात है। अपन स्वयं को ठग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसे पाप बंध रहा है। 10 लक्षण की पूजा में आया ना, क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंध कर
ठगता निज को। तू ऐसा क्यों समझता है कि तूने दूसरों को ठगा? तूने पाप बांधा, तू स्वयं ठगा गया। तो ऐसा जो ठगने की वृत्ति है, इसे माया कहते हैं। ठीक है। चलो, दो प्रकार की वृत्ति, अगारी और अनगारी, ये अपन देख चुके थे। अगारी माने भाव घर सहित गृहस्थ व्रति, अणुव्रति। और अनगारी भाव घर रहित त्यागी, ग्रह त्यागी साधु, महाव्रति। ठीक है। अकेला घर रहित और घर सहित की बात नहीं, इसलिए हमें भाव करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कितने ही त्यागी मुनिराज आदि है, वो भी कभी कदाचित किसी के घर में हो। घर में हो, अरे आहार के लिए मुनिराज घर में आए, तो बताओ वो अनगारी है कि अगारी है? क्योंकि घर में है अभी तो वो। तो अनगारी मतलब ये नहीं है कि घर में है या घर से रहित है, गृहस्थी का भाव है या नहीं। गृहस्थी का भाव है तो वो अगारी, और गृहस्थी का भाव नहीं है वो अनगारी। आगे चले। तीसरे नंबर का अणुव्रत क्या है? तीसरे नंबर का अणुव्रत, हम्म अचौर्य अणुव्रत। क्या होता है अचौर्य अणुव्रत? चलो अपन अक्षर ढाला से ही पढ़ते हैं ना। छंद नंबर 11। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्त, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, दश दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। अभी चार लाइन में चार व्रत आ गए। ठीक है। तीसरे नंबर का 12 व्रत है ना टोटल, तो 12 में से दो की बात हो चुकी है। कौन से दो हो गए? अहिंसा अणुव्रत और सत्य अणुव्रत। तीसरे नंबर का है अचौर्य अणुव्रत। क्या होता है अचौर्य अणुव्रत? चोरी किसको बोलते हैं? चोरी किसको बोलते हैं? चोरी माने किसी की भी चीज, भूली पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना, उसको बोलते चोरी। तो चोरी का त्याग। कैसा चोरी का त्याग? कि बिना दिए दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करने का त्याग। यहाँ से अगर अपन समझे, यहाँ से अगर अपन समझे तो यहाँ देखो क्या शब्द लिखा है, पहली लाइन, जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्त। इसी लाइन के आधार से चलते हैं। चोरी मतलब समझ में आता है रुचि आंटी? चोरी किसको बोलते हैं? कि भैया जो अपना नहीं हो उसको भी अपना मान करके उठा लेना, रख लेना, उठा के किसी और को दे देना, वो सब चोरी कहलाता है। तब अचौर्य अणुव्रत की बात चल रही है। तो अचौर्य अणुव्रत, अणुव्रत मतलब 100% चोरी का त्याग नहीं। चोरी मतलब यहाँ पर क्या ले रहे हैं? कि बिना पूछे सामान ले लेना, मोटा मोटा समझना। अभी उसकी डेप्थ में अपन बाद में जाएंगे। मोटा मोटा क्या अर्थ होगा चोरी का? कि बिना पूछे कोई सामान ले लेना जो अपना नहीं हो। अपना हो तो कोई बात ही नहीं। अपना नहीं हो और बिना पूछे कुछ वस्तु को उठा लेना, यूज कर लेना, रख लेना, वो चोरी। अब अणुव्रत, अणुव्रत मतलब 100% नहीं है, इसमें कुछ छूट है, डिस्काउंट है। क्या छूट है? कि जल मृतिका बिन और नहीं कछु। जल, जल मतलब पानी, और मृतिका मतलब मिट्टी, मिट्टी। तो पानी और मिट्टी के बिना और कुछ नहीं गहे अदत्त, और कुछ बिना दिए नहीं लेता है। आई समझ में बात? वापस, वापस। जल मृतिका बिन, पानी और मिट्टी के बिना, और ना ही कछु, और कुछ नहीं गहे ग्रहण करता है अदत्त, बिना दिए। दत्त मतलब दिए, अदत्त बिना दिए। ठीक है। लाइन सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा? अचौर्य अणुव्रति जल और मिट्टी के अलावा और कुछ भी बिना दिए ग्रहण नहीं करता, माने खुद से नहीं लेता, कोई उसको दे
तो लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। अब प्रश्न आ गया ना, देखो। पानी और मिट्टी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु बिना दिए नहीं लेना, वह अचौर्य अणुव्रत कहलाता है। प्रश्न कि भैया, ये पानी और मिट्टी का क्या हिसाब है? पानी और मिट्टी में क्या इतनी खासियत है कि उसको बिना पूछे ले सकते हैं और बाकी चीजें बिना पूछे नहीं लेगा? प्रश्न आया क्या समझ में? लिखा ना जल और मिट्टी, कि जल और मिट्टी यहाँ पर लक्षण उपलक्षण के रूप में दिए। माने जल, देखो आप देखना कभी भी आज भी, दो चीजें ऐसी है कि जिसको आप उठा लो, रख लो, वापर लो, कहीं छोड़ कर भी चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पानी और एक मिट्टी। कम से कम अभी तक तो ऐसा है। क्या? कि भाई पानी आप कहीं से पी लो तो कोई व्यक्ति डंडे मारने नहीं आ जाएगा कि भाई तुमने बिना पूछे हमारा पानी कैसे पी लिया। और ऐसे ही मिट्टी का भी, कि भाई कहीं मिट्टी हो, किसी ने उठा लिया हो, यूज कर ली हो, हाथ धो लिए हो, तो भी पूछना पड़ता है क्या किसी से? क्यों? क्योंकि पानी और मिट्टी इतनी बेसिक चीज है कि वो अगर किसी की खो भी जाएंगी, सुनना, वो अगर कोई किसी की ले भी जाएगा तो सामने वाला दुखी नहीं होगा। समझ में आया क्या? व्यक्ति दुखी नहीं होगा। और दूसरी बात, राजा दंड नहीं देगा। दंड नहीं देगा मतलब ये कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि आपने बिना पूछे कहीं से पानी पी लिया या बिना पूछे कहीं की मिट्टी उठा ली तो आपको अब पनिशमेंट मिलेगी, पुलिस पकड़ करके ले जाएंगी। अरे आया कि नहीं समझ में? तो यहाँ पर उपलक्षण दी, उपलक्षण माने ऐसी वस्तु है कि जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं हो। बताओ पानी और मिट्टी का क्या भाव है, क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही मिलती है, सड़क पर ही मिल जाती है। पानी तो कितना बह रहा है झरनों में, नदियों में। तो ऐसी चीज है जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू ना हो, एक। दूसरा, जिनके बिना पूछे ले लेने पर कोई व्यक्ति दुखी ना होता हो, दो। और तीसरा, कि राजा आदि से, पुलिस आदि से जिसके दंड ना मिले, ऐसी वस्तु है वो अचौर्य अणुव्रति ले सकता है, उठा सकता है, यूज कर सकता है। बाकी इसके अलावा और जो दूसरी चीजें हैं जिनके यूज करने में भय हो, कोई व्यक्ति से बिना पूछे ले लो तो उसको दुख हो, पुलिस आदि से पनिशमेंट मिले, ऐसी चीजें जब तक कोई दूसरा ला करके नहीं देगा खुद से नहीं लेता है। आ गई बात समझ में? आचार्य अणुव्रत, अणुव्रत क्यों बोला? क्योंकि अभी यहाँ पे छूट है। क्या छूट है? कि इन चीजों की छूट है, पानी की, मिट्टी की, बिल्कुल जीरो वैल्यू चीजों की छूट है, सरल भाषा में। लेन देन के व्यवहार की वस्तु बिना मालिक के आज्ञा के ग्रहण करना तो चोरी है। और कूप, नदी आदि के जलकूप मतलब क्या होता है? कुआ, 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 नदी आदि के जल एवं खान से मिट्टी के अलावा शेष वस्तुओं के बिना पूछे ग्रहण का त्याग, उसको बोलते हैं अचौर्य अणुव्रत। समझ में आ गया? मैंने इसके पीछे मूल भावना क्या है, कि अचौर्य अणुव्रति जो श्रावक है वो बिना किसी से पूछे कुछ भी नहीं उठाता लेता, जल और मिट्टी के अलावा। ठीक है? क्लियर? कुछ प्रश्न है किसी को इसमें? चलो अब इसका थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं अपन, है तो आपका चार्ज है। किसी पुरुष का जमीन में गड़ा हुआ धन हो, किसी भी स्थान में, महल में, मंदिर में, घर आदि में छिपाया हुआ धन हो, आपको अमानत सौंप गया हो, अपने मकान में या दूसरे के मकान में, आपको बिना बताए जताए ही रख गया हो। बड़ी सरल भाषा है, मैं समझा नहीं रहा हूँ, आप सब समझ रहे होंगे। गांव में, नगर में, रास्ते में,
वन में बाग में पटक गया हो, आपको सौंप कर भूल गया हो। कई बार होता है ना भाई, अपने को किसी ने कोई सामान दिया था और वो खुद ही भूल गया। कपड़ों वगैरह में तो बहुत बार हो जाता है, किसी ने अपने को कपड़े दिए, वो भूल ही गया वापस लेना। पटक गया हो, अथवा लेन देन में गिनती में भूल गया हो। ऐसा पैसा, रुपए, मोहर, आभरण, वस्तु आदि महंगी या थोड़े मोल की हो, बिना दी हुई ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बात है। दूसरे की वस्तु उठाकर किसी अन्य को देना भी नहीं चाहिए। यह स्थूल चोरी का त्याग रूप अणुव्रत है। कितनी सारी बातें लिखी कि कोई व्यक्ति मान के कहीं जा रहा है बाहर, और वो अपने को दे करके गया हो। कि भैया तुम हमारा सामान का ध्यान रखना, हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, 15 दिन बाद आएंगे। ये घर में जोखिम नहीं रख करके जाते, आपको संभाल करके जाते। तो वो अपने को दे गया हो तो बिना उससे पूछे उसकी चीजें नहीं यूज करना, ये अचौर्य अनुव्रत है। कोई व्यक्ति ने कोई सामान छिपा कर गया हो और वो सामान अपने को मिल जाए, तो उस पर अपना अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर के जिस चीज पर अपना अधिकार नहीं है, उस चीज को वापरना नहीं, यूज नहीं करना। इतनी बात है। जिसके स्थूल चोरी का त्याग होता है, वह बहुत मूल्य की, हाँ देखो, अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता। क्या बोला? जिसके स्थूल चोरी का त्याग होता है। अभी नहीं समझ नहीं आया। आप लोगों के शहर में एक गली है जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और जहाँ बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीजें भी बहुत सस्ती मिल जाती है। हमारे इंदौर में उसको बोलते हैं चोर बाजार। आप लोगों को क्या बोलते हैं? चोर बाजार ही बोलते हैं। कुछ भी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है ना कि भैया ऑनलाइन देख रहे, मार्केट में देख रहे तो 2,000 की घड़ी, और इसके यहाँ पे 800 रुपए की घड़ी। अरे होता है कि नहीं, बहुत बार ऐसा। और कोई कंपनी की तरफ से डिस्काउंट हो, वो बात नहीं चल रही है। कि ये चीजें क्या है, कि ये चोरी की चीजें हैं जो वहां बिक रही है। तो वही बात लिखी है, बताओ। कार्तिकेय स्वामी के टाइम से ऐसा चला आ रहा है। उन्होंने लिखी है बात। क्या लिखा? जैसे जिसके स्थूल चोरी का त्याग होता है, वह बहुत मूल्य की वस्तु अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता। जैसे यदि कोई पुरुष, उदाहरण दिया, अपनी वस्तु ठीक हिसाब से लगाकर आपको बेचे तो 1.25 रुपए में बिक जाएगी। किंतु उसने वह वस्तु सीधे ही आकर आपको सौंप दी और कहा कि इसकी जो कीमत ठीक हो वह आप मुझे दे दो। वहां वह 1.25 रुपए की वस्तु को प्रकट जानता हुआ लोभ के वश होकर 1 रुपए मैंने कम में भी नहीं लेता है। जो ठीक कीमत है वही देता है। दूसरे की भूली हुई समझ में आ गया ना ये उदाहरण तो? क्या? जैसे मान के चलो मैं अचौर्य अणुव्रत धारी हूँ, बराबर, और मैं को मालूम है कि ये जो है, ये कोई चीज, ये कितने रुपए की है, कि भैया ये 50 रुपए की होगी। ठीक है। अब जिसकी ये चीज है उसको तो, उसको ज्यादा मालूम नहीं है। और वो मान के, वो अपने को बोले कि भैया देखो, अब आपको जो ठीक लगे दे दो, अब आपसे हम क्या बोले। ऐसा होता है कि नहीं? अब आपको जो ठीक लगे वो दे दे, जो इसका भाव बनता हो दे। अब अगर मैं उसको 50 रुपए की जगह 45 रुपए देता हूँ, तो मैंने उसके 5 रुपए की चोरी करी है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए लिखा है वहां पे कि देखो भाई, ये तो कुछ जानता नहीं है, तो अभी अपन इसको ठग लो, इसको उल्लू बना दो। कि नहीं, जिसके अचौर्य अणुव्रत है, ऐसे जीव के अंतरंग में ऐसा कषाय नहीं होती कि वो किसी को ठगे। बात आ रही, क्योंकि बात तो वो दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप परिणति की है ना। तो जिसका जो दाम होगा, जिसका जो मूल्य होगा, वो उसको देगा, कम नहीं देगा। दूसरे की भूली हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता। ऐसा भी परिणाम नहीं करता, देखो, कि किसी निर्धन या अज्ञानी की वस्तु हमारे पास थोड़े मूल्य में आ जाए तो भला। ऐसा भी नहीं सोचता। क्या? कि भाई कुछ ऐसा मिल जाए कि कोई, होता है ना कितनी बार के दुकानदार वगैरह होते हैं, तो
कोई सोचे कि यार कोई ऐसा कस्टमर आ जाए बिल्कुल भोला भाला गांव का, तो अपन उसको बड़ा मजा चखाएंगे, उसको लूट लेंगे। ये चोरी कहलाती है। कभी नहीं करना ऐसा काम। कोई भोला व्यक्ति मिले, अज्ञानी मिल जाए, कोई निर्धन हो, गरीब हो, उसकी परिस्थिति का कभी फायदा नहीं उठाना। समझ में आया? कितनी बार होता है ना भाई, किसी को अर्जेंट में कहीं जाना है, अब क्या करे, उसकी तो बिल्कुल जाना ही है, वो तो ऐसी प्रॉब्लम में फंसा है। तो अब उसकी प्रॉब्लम का गलत इस्तेमाल नहीं करना, उसका फायदा नहीं उठाना कि देखो अब इसको तो जाना ही है, तो अपन क्या करो कि 1.5 रुपए ले लो, दुगने रुपए ले लो। क्यों? ये चोरी है। बहुत है चोरी में तो। अब जब बाल बोध के समय चोरी पढ़ाया था ना, 5 पाप में, तब बहुत डिटेल में पढ़ाया था। हम्म। समय की चोरी नहीं करना, विश्वास की चोरी नहीं करना। वेंडर से भाव ताल करना चाहिए कि नहीं? देखो, जो नेगोशिएशन है वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है। नेगोशिएशन होता है ना कि भैया, वो तो, उसमें कोई दोष नहीं है। और वो भी आपको उसको प्रॉफिट होगा तो ही तो देगा, नुकसान में थोड़ी देता है सामने वाला। उसमें कोई बात नहीं, यहाँ तो ये बोल रहे कि किसी को ठगने के भाव से उसकी यहाँ पर बोले कि वो चोरी है। आ गया ना समझ में? हम्म। तो क्या बात चल रही थी अपनी, कि विश्वास की चोरी, ट्रस्ट की चोरी। चोरी अकेले रुपए पैसे की नहीं होती, बहुत चीजों की होती है। बिजली की चोरी। बिजली की चोरी करी है आप लोगों ने? गलत क्वेश्चन पूछ लिया। बिजली की चोरी के बारे में सुना है आप लोगों ने? करोगे तो कहाँ, आप सब सज्जन लोग हो। क्यों? बिजली की चोरी कैसे होती है? होती है ना बिजली की चोरी। तार डाल, आजकल अभी भी होता होगा वैसे, बाहर से लाइन जा रही है, उसमें अपना तार अटका लिया और घर की लाइट जला ली, ये चोरी है। बिजली की चोरी। हाँ, बहुत होती है। इसके अलावा रुपए पैसों की चोरी तो सब जानती है, वस्तुओं की चोरी सब जानती है। टैक्स की चोरी होती है ना टैक्स की चोरी। अच्छा, टाइम की भी चोरी होती है। टाइम की क्या चोरी होती है? क्यों? टाइम की चोरी क्या होती है? घड़ी चुरा लेना। अरे घड़ी की चोरी नहीं बोल रहे, टाइम की चोरी। कि अगर कोई व्यक्ति आपको किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए कि काम दे करके गया, और वो काम नहीं कर रहे हैं, उस टाइम में कोई दूसरा काम कर रहे हो, ये चोरी है। समझ में आया क्या? वो चोरी है वो। समय की चोरी, विश्वास की चोरी, विश्वासघात बोलते हैं, ये सब चोरी है। बिना आहार दान दिए भोजन करना चोरी है। जिस उद्देश्य से आहार लिया है, भोजन लिया है, वो उद्देश्य पूरा नहीं करना, वो चोरी है। अभी कितना पता है? समझ में आया? जैसे मान के चलो मैं व्रती हूँ, और मैं कहीं बाहर हूँ समाज में, और समाज ने मुझे भोजन कराया। समाज ने क्या मान करके भोजन कराया था कि भैया आप साधना करोगे, आपकी साधना अच्छे से हो, है, इसलिए हम भक्ति भाव से आपको भोजन करा रहे हैं। और भोजन करने के बाद में मैं आत्म साधना नहीं करूं, गप्पे लड़ाऊं, घूमूं फिरूं, टाइम पास करूं, मोबाइल चलाऊं, तो मैं चोरी कर रहा हूं, मैं चोर हूं। सो रहा हूँ, बढ़िया भरपेट आहार भोजन करके आए, तो बोले भैया जी अभी सामयिक करेंगे, दरवाजा बंद, और भैया जी चादर तान के सो गए। ये चोरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चोरी। अब ये तो बहुत अपन डेप्थ में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो जो आचार्य देव ने लिखा उसमें तो 2 बातें ली। बिना दिए हुए जल और मिट्टी के अलावा कोई सामान नहीं लेना, चोरी। ठीक है? आ गया समझ में? अभी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। नहीं? जिनवाणी स्तुति करे। अभी अब अपना ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ये 2 अणुव्रतों का स्वरूप समझ के फिर इन 5 के क्या क्या अतिचार होते हैं, उनका भी अपन स्वरूप समझेंगे।
क्योंकि छह ढाला में तो अंत में दिया है, 12 व्रतों के वर्णन करने के बाद उन्होंने लिखा, 12 व्रत के अतिचार पन पन ना लगावे। तो वो अपन बाद में नहीं पढ़ेंगे, अभी फ्रेश ताजा ताजा पढ़ा है ना, तो अभी के अभी साथ में उनके अतिचार भी पढ़ लेंगे, तो विषय और स्पष्ट हो जाएगा। जिनवाणी स्तुति। तेज वाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। जय बलि द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।